नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का एक कथित व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। ये चैट अर्नब गोस्वामी और रेटेक एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच का है। इस चैट से प्रधानमंत्री कार्यालय और मोदी सरकार के सदस्यों के साथ गोस्वामी की निकटता का पता चलता है, और ये कैसे अर्नब गोस्वामी टीआरपी रेटिंग को अपने पक्ष में करने के प्रयास कर रहे थे। चैट के कुछ स्क्रीनशॉट में अर्नब टीआरपी को लेकर पीएमओ से मदद मांगते हुए दिख रहे हैं। इसमें एक जगह अर्नब प्रकाश जावड़ेकर से मिलने की बात करते हैं तो पार्थोदास गुप्ता जावड़ेकर को कथित तौर पर यूजलेस बताते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चैट में बार्क के पूर्व सीईओ ने कथित तौर पर गोस्वामी को एक गोपनीय बार्क पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीओ को जाम कर दिया है, जबकि गोस्वामी ने कथित रूप से जवाब दिया कि वह इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों का हवाला दे रही है। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। मालूम हो, किसानों का कहना है कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और कानून वापस कराकर ही जाएंगे। इसी क्रम में वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड कराने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ 9वें दौर की बातचीत के बाद संवाददाताओं से कहा कि किसान यूनियन के साथ वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, लेकिन बातचीत किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। दोबारा चर्चा 19 जनवरी को होगी। आशा है कि यूनियन आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमने किसान यूनियन से कहा है कि अपने बीच में अनौपचारिक समूह बना लें, जो ठीक से कानूनों पर चर्चा कर एक मसौदा बनाकर सरकार को दें। हम उस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं। कृषि कानूनों के मसले पर खासी मुखर कांग्रेस आज देश भर में सड़कों पर उतरी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपालों के आवास का घेराव किया। दिल्ली में इसकी अगुवाई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। जब तक ये कानून निरस्त नहीं होंगे तब तक कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। ये कानून किसानों की मदद के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए हैं। गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले भी भूमि अधिग्रहण कानून लाकर किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की और उस समय कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नहीं रोका था। अब बीजेपी और इसके 2/3 दोस्त एक बार फिर किसानों को निशाना बना रहे हैं और इन 3 कृषि कानूनों को लेकर आए हैं। राहुल ने कहा कि किसान भाइयों को समझना पड़ेगा कि सरकार उनको थकाना चाहती है। सरकार सोचती है कि कुछ दिनों में किसान चले जाएंगे। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी किसान की इज्जत नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि किसान डर जाएगा और थक कर वापस चला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने गुरुवार को भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार लाना अहम कदम साबित हो सकता है, लेकिन इन सुधारों के बाद जिन लोगों को नया सिस्टम अपनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, उनकी मदद करना जरूरी है। आईएमएफ का यह बयान तब आया है जब शुक्रवार को किसान संगठन केंद्र सरकार से कानूनों पर 9वें राउंड की बातचीत करने जा रहे हैं। दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन के बाहर प्रदर्शन कर रही 30 से ज्यादा महिलाओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये महिलाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं, जिन्होंने कहा है कि एक नई व्यवस्था लाई जाएगी जिसके तहत काम के लिए अपने घर से बाहर जाने वाली किसी भी महिला को खुद को स्थानीय पुलिस थाने में रजिस्टर कराना होगा और उसकी सुरक्षा के लिए उसे ट्रैक किया जाएगा। एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा और सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में पैनिक बटन लगाया जाएगा। लेकिन महिलाओं के कुछ समूह इसे सिक्योरिटी नहीं बल्कि सर्विलांस बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार लड़कियों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए लड़कों की ट्रैकिंग क्यों नहीं करती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को तब पत्रकारों पर भड़क उठे जब उनसे मंगलवार को इंडिगो एयरलाइन के एक अधिकारी की हत्या को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। किए जा रहे सवालों को नीतीश कुमार ने गलत और अनुचित बताया। उन्होंने पत्रकारों पर नाराजगी दिखाते हुए कहा, अगर आपके पास सबूत हैं तो प्लीज़ पुलिस को बताइए। नीतीश ने पत्रकारों पर भड़कते हुए कहा कि आप इतने महान हैं, आप किसके समर्थन में हैं? मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, पति पत्नी के अंडर में कितना अपराध होता था, आप उसको हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं? नीतीश ने पत्रकारों पर तंज कसते हुए कहा कि वो पुलिस प्रमुख को कॉल कर जरूर कहेंगे कि वो हत्या की घटना को लेकर सीधे पत्रकारों से इनपुट लें।
बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो सभी को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देंगी। ब्रिस्बेन टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 274 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर था। कैमरन ग्रीन 28 रन और टिम पेन 38 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत के लिए पहली पारी में अब तक टी नटराजन ने 2 विकेट झटके, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर ने 1 रन, मार्कस हैरिस ने 5, स्टीव स्मिथ ने 36, मैथ्यू वेड ने 45 और मार्नस लाबुशेन ने 108 रन बनाए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।